आकाशवाणी छत्रपति संभाजीनगर है। सैयद मेराज अली से इलाकाई खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियाँ। 10 रोज़ा गणेश उत्सव का इख्तिताम ढोल ताशों की गूंज और एहतराम के साथ किया गया गणेश को विदा। जीएसटी इस्लाहात से मजमूई कौमी पैदावार में 20 लाख करोड़ रुपए का इजाफा होगा, मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव का इंदिया। हैदराबाद गैजेटियर के खिलाफ आइंदा माह बड़े पैमाने पर एहतजाजी मोर्चा निकालने का ओबीसी तंजीमों का ऐलान। और आज भारत और जनूबी कोरिया के माबैन मर्दों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला। अब खबरें तफसील से। 10 रोज़ा गणेश उत्सव कल इख्तिताम पजीर हो गया। तकरीबन 12 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाले गणेश मूर्ति विसर्जन के जुलूस के दौरान अक़ीदतमंदों में जोशो खरोश देखा गया। इंतज़ामिया ने विसर्जन के जुलूस को पुरअमन माहौल में मुकम्मल करने के लिए वसी इंतजाम किए थे और हिफाजत के नुक्ते नज़र से जगह जगह पुलिस अहलकार भी तैनात किए गए थे। मुंबई में वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने अपनी सरकारी रिहायशगाह वर्षा में बिठाई गणेश की मूर्ति को रिवायती अंदाज में अपने घर के सहन में बनाए गए एक मसनूई तालाब में सुपुर्द आब किया। विसर्जन के बाद सहीफा निगारों से बात करते हुए वज़ीर आला ने आइंदा साल जल्द से जल्द गणेश उत्सव आने की ख्वाहिश का इजहार किया। मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे समेत कई शख्सियात गणेश विसर्जन की तकारीब में मौजूद थी। मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने गणेश मूर्तियों को सुपुर्द आब करने के लिए 70 कुदरती पानी के ज़खायर समेत मुख्तलिफ सहूलियात से आरास्ता तकरीबन 290 मसनूई तालाब फराहम किए थे। पुणे में विसर्जन के जुलूस रिवायती जोश व खरोश और अक़ीदत के साथ निकाले गए। 5 अहम गणेश मूर्तियों के बाद दूसरे बड़े मंडलों की गणेश मूर्तियों को ढोल और ताशों की गूंज में पूरे नज़्म ज़ब्त के साथ गरक़ाब किया गया। छत्रपति संभाजीनगर शहर में विसर्जन के जुलूस का आगाज संस्थान गणपति की आरती के साथ हुआ। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर में 21 मकामात पर विसर्जन कुएं और मसनूई तालाबों का इंतजाम किया था और 41 मकामात पर गणेश मूर्तियां जमा करने के लिए मराकिज़ कायम किए थे। छत्रपति संभाजीनगर के पुलिस कमिश्नर परवीन कुमार की जानिब से डीजे के इस्तेमाल से गुरेज करने की अपील पर ढोल ताशों और लेझिम के रिवायती आलात की गूंज में निकाले गए विसर्जन जुलूस सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर रहे थे। कानून साज काउंसिल के साबिक हिज़्ब मुखालिफ कायद अंबादास दानवे ने भी ढोल बजाकर विसर्जन के जुलूस में शिरकत की। परभनी के पुलिस सुपरिटेंडेंट रविंद्र सिंह परदेशी ने भी डॉल्बी से पाक विसर्जन जुलूसों की अपील की थी, जिस पर अक़ीदतमंदों समेत पुलिस सुपरिटेंडेंट परदेशी ने भी परभनी शहर से निकलने वाले विसर्जन जुलूस में रिवायती आलात बजाते हुए शिरकत की। नांदेड़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से भी शहर के 28 मकामात पर मूर्तियां और नजराने जमा करने के मराकिज़ का इंतजाम किया गया था। इन मराकिज़ पर कुल 25,000 मैट्रिक टन चढ़ावे इकट्ठा किए गए। धाराशिव शहर में गणेश विसर्जन जुलूस में हुब्बुल वतनी के मनाजिर पर मबनी झांकियां शामिल की गई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की सजाए मौत के बाद पूरे मुल्क में गुस्से की लहर और हुब्बुल वतनी के जज्बात को लोकमान्य तिलक गणेश मंडल ने विसर्जन के जुलूस में झांकी के जरिए पेश किया। डीजे से पाक जुलूस, गणेश मूर्तियों का अतिया और मूर्तियों के विसर्जन के लिए मसनूई तालाबों का बढ़ता हुआ इस्तेमाल इस साल के गणेश विसर्जन जुलूस की अहम खुसूसियात थी। दरियासना नांदेड़ जिले में गणेश विसर्जन के दौरान 2 नौजवानों के गरक़ाब हो जाने का हादसा पेश आया। गाड़े गांव की आसना नदी में 3 नौजवान पानी में डूब गए थे, जिनमें से एक की नाश मिल गई, जबकि 17 साला योगेश उबाले और 18 साला बालाजी उबाले अभी तक लापता हैं। हमारे नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि कौमी इंसदाद हंगामी आफात दस्ते की एक टीम इन दोनों की तलाश में मसरूफ़ है। ये खबरें आकाशवाणी छत्रपति संभाजीनगर से नशर की जा रही हैं। मरकजी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि अशिया और ख़िदमत टैक्स जीएसटी इस्लाहात के फ़वायद आम आदमी तक पहुँचाए जाए और वो ख़ुद इस पर ज़ाती तवज्जो देंगी। वो गुज़िश्ता रोज़ एक निजी न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में मुखातिब थी। उन्होंने सारिफीन से भी नए टैक्स इस्लाहात के फ़वायद न मिलने की सूरत में मुतल्लिक़ा हुक्काम से शिकायत करने की अपील की।
दरी असना इत्तलात और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने यकीन जाहिर किया है कि जीएसटी इस्लाहात से मजमूई कौमी पैदावार में 20 लाख करोड़ रुपए का इजाफा होगा और इससे मुल्क की मईशत को बड़ा फ़रोग मिलेगा। वो गुज़िश्ता रोज़ नई दिल्ली में सहीफ़ा निगारों से बात कर रहे थे। वैष्णव ने कहा कि यह मुतवस्सित तबके के लिए एक बड़ी राहत है। उन्होंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मिडिल क्लास परिवारों के प्रति निष्ठा है, वो निष्ठा समय समय पे हमको दिखाई दी है। कैसे इनकम टैक्स में एक बड़ा सुधार करके 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की मध्यम वर्गीय परिवारों को छूट मिली, वैसे ही एक बहुत बड़ा जीएसटी में रिफॉर्म्स करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिडिल क्लास परिवारों को एक बहुत बड़ी राहत दी है। दरियासना जीएसटी ढांचे में इस्लाहात के बाद कपड़े और जूते चप्पल के दामों में कमी आई है। हाथों से बने हुए कपड़े और दस्तकारी वाली शॉल पर पहले 12% टैक्स आयद था, जिसे अब कम करके 5% कर दिया गया है। इसी तरह टोपियों और छतरियों पर आयद टैक्स 12% से कम करके 5% कर दिया गया है। 2,500 रुपये से कम कीमत के जूते चप्पलों पर 5% टैक्स आयद होगा, जबकि 2,500 रुपये से जायद कीमत वाले कपड़ों पर टैक्स 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। मराठा रिजर्वेशन से मुताल्लिक हैदराबाद गैजेट को नाफिज करने के रियासती हुकूमत के फैसले के खिलाफ ओबीसी तंजीमों ने बड़े पैमाने पर मोर्चा निकालने का इंतबाह दिया है। विदर्भ के तमाम अजला की ओबीसी तंजीमों का कल नागपुर में एक इजलास हुआ। इस मौके पर ओबीसी रहनुमा और कानून साज असेंबली में कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार मौजूद थे। रियासती हुकूमत ने ओबीसी ज़मरे से मराठा समाज को रिजर्वेशन देने के लिए पहले जारी किए गए सरकारी फैसले में अहल लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था, ताहम बाद में दूसरा सरकारी फैसला जारी करते हुए अहल लफ्ज़ को हज़फ कर दिया गया। वडेट्टीवार ने बताया कि इसके खिलाफ आइंदा माह अक्टूबर में नागपुर में ओबीसी तबकात का मुत्तहदा मोर्चा निकाला जाएगा। छत्रपति संभाजीनगर में आज शायर बी रघुनाथ की याद में एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया है। तिलक नगर के भास्कर राव आर्विकर इजलास हॉल में मुनक़िद होने वाली इस तकरीब में मुसन्निफ प्रसाद कुमठेकर को उनके कहानियों के मजमूए इतर गोष्ठी की तसनीफ पर बी रघुनाथ अवार्ड से नवाजा जाएगा। इस मौके पर नामवर शोरा की नज़मों पर मबनी 100 साला नज़में भी पेश की जाएंगी। परभनी में भी आज बी रघुनाथ कॉलेज में मराठवाड़ा साहित्य परिषद और अक्षर प्रतिष्ठान की परभनी शाख की इश्तराक से एक कवि सम्मेलन का इनेकाद किया गया है। मर्दों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज भारत और जनूबी कोरिया के माबैन खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे बिहार के राजगीर में होगा। कल भारत ने सुपर 4 मरहले के एक मैच में चीन पर 7-0 से फतह हासिल करके मेडल टैली में सर-ए-फहरिस्त मकाम हासिल किया। इसी बीच चीन में जारी खवातीन के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत और जापान का मैच 2-2 गोल से बराबरी पर ख़त्म हुआ। भारतीय टीम का अगला मुकाबला कल सिंगापुर से होगा। नासिक ज़िले में बारिश का जोर बढ़ने के बाद पैठन के जायकवाड़ी पुश्ते में पानी की आमद में इजाफा हो गया है और फिलहाल 17,000 मिलियन क्यूबिक फीट फी सेकंड की रफ्तार से डैम में पानी की आमद हो रही है, जिसके बाद गुज़िश्ता रात से पुश्ते से पानी के इखराज में इजाफा कर दिया गया है और डैम के 18 दरवाज़ों से 18,864 मुकअब फीट फी सेकंड की रफ्तार से पानी गोदावरी नदी में छोड़ा जा रहा है। मौसम रियासत के कोकण और विदर्भ के चंद अजला और मराठवाड़ा के छत्रपति संभाजीनगर और जालना के लिए महकमा मौसमियात ने आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि पालघर और नासिक अजला के कुछ इलाकों के लिए आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। 10 रोज़ा गणेश उत्सव का इख्तिताम ढोल ताशों की गूंज और एहतराम के साथ किया गया गणेश को विदा। जीएसटी इस्लाहात से मजमूई कौमी पैदावार में 20 लाख करोड़ रुपए का इजाफा होगा, मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव का इंदिया। हैदराबाद गैजेटियर के खिलाफ आइंदा माह बड़े पैमाने पर एहतजाजी मोर्चा निकालने का ओबीसी तंजीमों का ऐलान। और आज भारत और जनूबी कोरिया के माबैन मर्दों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी से इलाकाई खबरें ख़त्म हुई। इसके बाद हमारे मरकज़ का अगला मराठी बुलेटिन सुबह 11 बजे नश्र होगा।